हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं विवेक पटेल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एग्स की कुकिंग मेथड के बारे में। मतलब आप एग्स को कैसे बनाएं जिससे आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। आपका गोल चाहे कोई भी हो, आपको फैट लॉस करना हो, मसल बिल्डिंग करना हो या फिर फिट रहना हो, ये मेथड आपको तीनों गोल अचीव करने में हेल्प करेगी। एक की सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक तो न्यूट्रिशन से भरपूर है और एक सबसे सस्ता सोर्स है न्यूट्रिशन का। एग्स में आपको प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, हेल्दी फैट और ट्रेस मिनरल्स मिल जाते हैं। बट इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे पकाते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे 5 ऐसी मेथड जिससे आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। एग्स जो है ना वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इसके साथ आप और भी फूड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स। इसमें आप टमाटर, ऑनियन, ब्रोकली, पालक जैसे ग्रीन वेजिटेबल इजीली ऐड कर सकते हैं। मैं नॉर्मली ब्रोकली और स्पिनच यूज़ करता हूँ जो काफ़ी हेल्दी है। अभी कुकिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एग्स में जो डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं वो नहीं रहते, तो ये खाने के लिए आपके लिए सेफ़ हो जाएंगे। तो मैं बताऊंगा, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कच्चे अंडे कभी भी मत खाइए, जिससे आप बीमार हो सकते हो और कच्चे अंडे खाने से आपको डाइजेस्ट करने में भी उनमें दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा कुक करके खाइए। और कुक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, एक तो उसमें डेंजरस बैक्टीरिया नहीं रहते और उसके साथ साथ जो उसमें न्यूट्रिशन है वो आप अपनी बॉडी में डालोगे तो वो बॉडी ईजिली उसको एब्सॉर्ब कर पाएगी, वो इसको ईजिली डाइजेस्ट कर पाए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कुक करने खाने का कि वो आप डाइजेस्ट कर पाओ। तो सबसे पहले बॉयल्ड एग के बारे में सबको पता है। इसमें अंडे को पानी में 6 से 10 मिनट उबाल के पकाया जाता है। ये सबसे आसान और इजी तरीका है पकाने का। सेकेंड है पॉच एग के बारे में आपने कई सारे लोगों ने सुना होगा कि पॉच एग कैसे बनाते हैं और आपको पता भी होगा, जिसमें अंडे को 2 से 3 मिनट हल्के गर्म पानी में पकाया जाता है, जिसमें अंडा हार्ड बॉयल भी नहीं होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है। थर्ड मेथड है वो फ्राई सबको पता है, जैसे मैं नॉन स्टिक पान में घी और तेल यूज़ का उसको हल्के हीट पे हमको अंडे को पकाते हैं, जो सबसे आसान और सबसे टेस्टी तरीका है उसको बनाने का। उसके बाद जो है वो है बेक्ड में माइक्रोवेव का यूज़ होता है, जिसमें अंडे को पकाया जाता है। अब ऑमलेट के बारे में तो आप सबको पता ही है, जिसमें अलग अलग मसाले मिक्स करके हम नॉन स्टिक पान में उसको घी और ऑयल में हल्के हीट पे पकाते हैं। स्क्रैम्बल एग भुर्जी के बारे में भी सबने सुना होगा। इसमें भी सेम चीज़ है, नॉन स्टिक पान यूज़ करते हैं हम और घी और ऑयल का यूज़ करके उसको हल्के हीट में पकाते हैं। अब माइक्रोवेव जो है वो एक ऐसी मेथड है जिसमें अंडे को अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। अगर आप गूगल और यूट्यूब कर लोगे तो आपको उसकी वेरियस मेथड जो है वो मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रोवेव की कि इसमें जो कुकिंग का टाइम है वो स्टोव के कंपैरिजन में कम होता है। जैसा कि मैंने बताया, कुक करने से खाने से उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो नहीं रहते और वो खाने के लिए सेफ हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो कुक अंडा खाने से उसमें जो प्रोटीन की वैल्यू है वो हमारी बॉडी 91% उसको यूज़ कर पाती है। सेम वही अंडा अगर आप कच्चा खाओगे तो उसमें जो प्रोटीन की वैल्यू है वो हमारी बॉडी सिर्फ 51% यूज़ कर पाएगी। और ये एक रिसर्च से पता चला हुआ है। अंडे में उसके साथ साथ एक अच्छा सोर्स है बायोटीन का, जो बायोटीन हमारे शुगर और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अंडे को ज़्यादा कुक करोगे, अगर उसको ज़्यादा कुक करने के साथ साथ उसको ज़्यादा हीट पे और एक लंबे समय तक आप उसको कुक करोगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डेफिनेटली कम हो जाएगी और उसमें से आपको विटामिन ए और कई एंटीऑक्सीडेंट है वो कम हो जाएगी। तो अंडे को कैसे पकाएं जिससे ये सुपर हेल्दी रहे और उसका हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। सबसे पहले लो कैलोरी कुकिंग मेथड, ऐसी मेथड जिसमें कैलोरी सबसे कम रहे। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं यानी कि वेट लॉस कर रहे हैं तब आप कैलोरी डेफिसिट में चल रहे हो, मतलब आप कम कैलोरी का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो। तो ऐसी मेथड प्रीफर कीजिए कि जहाँ पे आप एक्स्ट्रा कैलोरी ना ऐड कर पाए, जैसे कि बॉइल्ड एग और पोच एग। यहाँ पे जो होगा वो आपकी एक्स्ट्रा फैट की कैलोरी है वो कम हो जाएगी। कैसे? जैसे कि आप अगर अंडे को फ्राइड, ऑमलेट या फिर स्क्रैम्बल्ड यानी कि भुर्जी बना रहे हो तब आप ऑयल और घी का यूज़ कर रहे हो। तो बॉइल्ड एग और पोच एग अगर आप खा रहे हो तो वहाँ पे आप ऑयल और घी का यूज़ नहीं करोगे, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट की कैलोरी है वो आपकी कम हो जाएगी। तो बॉइल्ड एग और पोच एग प्रेफर कीजिए जब आप अपना वेट लॉस या फिर फैट लॉस कर रहे हो। सेकेंड मेथड जो है, ऐड ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि पालक, ब्रोकली, ऑनियंस, टमाटर, ग्रीन ऑनियंस,
ये सब ग्रीन वेजिटेबल आप अपने अंडे के साथ आसानी से ऐड कर सकते हो। अभी ग्रीन वेजिटेबल ऐड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो आप ग्रीन वेजिटेबल खाना स्टार्ट करोगे, उसके साथ साथ उसमें जो फाइबर और वाइटामिन है वो आपकी बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रीन वेजिटेबल लो इन कैलोरी है तो आपको एक्स्ट्रा कैलोरी भी ऐड नहीं होगी वहाँ पे, और ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से आपको जो हंगरनेस वाली फीलिंग है वो कम हो जाएगी। एक्स्ट्रा ग्रीन वेजिटेबल ऐड होने से आपको भूख कम लगेगी और एक लंबे समय तक आप फुलफिल कर पाओगे। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। थर्ड मेथड वो है फ्राई। अभी आप सोचोगे कि फ्राई करने से अंडा कैसे हेल्दी रहेगा, तो अगर आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हो और उसके साथ साथ एक अच्छा ऑयल यूज़ कर रहे हो जैसे कि कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल, तो ये ऑयल में अंडे को आप एक लंबे समय तक लो हीट पे कुक करोगे तो फिर भी उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मेंटेन रहेगी। हालांकि ये सब ऑयल कॉस्टली है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू जो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है उसके मुकाबले आप इसमें इतने पैसे डाल सकते हो। तो प्रीफर कीजिए कि ये सब ऑयल आप 1 टेबल स्पून या 1 स्पून यूज़ करके अंडे को कुक करें। फोर्थ जो है वो आप ऐसा अंडा चूज़ कीजिए जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। भाई अंडे की न्यूट्रिशन वैल्यू डिपेंड करती है फार्मिंग पे, मतलब वो कौन से तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि जो बॉयलर चिकन एग यानी कि वाइट मुर्गी या जो केज में रखी होती है उसको जिस तरीके से दाना और खाना देते हैं और जो अंडा प्रोड्यूस होता है वाइट कलर का उसको बॉयलर एग बोलते हैं, वाइट कलर का, जो मार्केट में भी आसान तरीके से मिल जाता है। ये एक तरीका है। और दूसरा है वो ऑर्गेनिक तरीका जिसमें गांव में या फिर देखा होगा जो लोग मुर्गियों को नेचुरल खाना देते हैं और उससे जो अंडा बनता है मतलब वो थोड़ा ब्राउन कलर का रहता है। तो कंपेरेटिवली वाइट एग की तरह, वाइट एग्स के कंपैरिजन में जो ब्राउन है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा रहती है। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके बजट में क्या सेट हो रहा है। मैं प्रेफर करता हूँ वाइट अंडे जो मार्केट में आसानी से और इजीली तरीके से मिल जाते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस भी वो वाइट अंडे के साथ अच्छा रहा है। कॉस्ट में भी कम होते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं लगा है और जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं। सो मैं प्रेफर करूँगा कि आपके बजट में क्या आ रहा हो उसके आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा अंडा प्रेफर करते हैं। फिफ्थ और आखिरी मेथड, अंडे को ज़्यादा कुक ना करें, मतलब लंबे समय तक और ज़्यादा हीट पे कुक ना करें जिससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाए। तो ये थी 5 मेथड जिससे आप अंडे को हेल्दी तरीके से कुक कर सकते हैं। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले लो कैलोरी कुकिंग मेथड प्रीफर कीजिए जिसमें कम कैलोरी हो। सेकंड, हो सके तो वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, जब भी आप अंडा पकाए। अगर आपको फ्राई करना हो तो नॉन स्टिक में एक अच्छे ऑयल में लो हीट पे आप उसको कुक कीजिए और ज़्यादा कुक ना कीजिए जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।